तो देखो बेटा, आज हम मानव नेत्र और दृष्टि दोष की बात करेंगे। आप कक्षा 10वीं की फिजिक्स में पढ़ रहे हो लाइट, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन समझा। अब प्रकाश से संबंधित जो बेटा परिघटनाएं, फिनामिना जिसको कहते हो, कौन कौन से ऑपरेटर्स है जो उसमें काम करते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी मैंने बताया, दूरदर्शी है, मानव नेत्र है। तो आपके सिलेबस में दिया है मानव नेत्र एवं दृष्टिदोष या रंग बिरंगा संसार, आपके बुकों में है। आप सभी मानव नेत्र का संरचना बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बुक में है, अच्छे तरह से आप बना लोगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो आप समझिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, कई बार बोर्ड में भी पूछता रहता है। तो मनुष्य को जो नेत्र प्रदान किया वो प्रकृति ने दिया है ना, यानी गॉड जिसको कहते हो, भगवान ने मनुष्य को एक विशेष बहुमूल्य भेंट प्रदान किया है, इसको आप मानव नेत्र कहते हो, ठीक है ना। ये बहुमूल्य भेंट है बेटा। अगर आंख नहीं है तो आप इस रंग बिरंगे संसार का दर्शन नहीं कर पाओगे। हाँ, कि संसार कैसा है, हाँ, यहाँ क्या क्या परिघटनाएं हो रही हैं, आप इसको देख नहीं पाओगे। इसलिए प्रकृति की दी हुई ये बहुमूल्य भेंट है आपके लिए। तो मानव नेत्र क्या है? प्रकृति की दी हुई एक बहुमूल्य भेंट है। देखो बेटा, ये बाहर से एक दृढ़ कवच या कठोर परत से घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दृढ़ पटल कहते हैं। आंख एक गोलाकार आकृति है जिस पर चारों इसके बॉर्डर से बेटा मांसपेशियों का दृढ़ पटल से घिरा हुआ होता है। और यहाँ पर एक प्रकृति का दिया हुआ लेंस बेटा लगा रहता है, बाई कन्वेक्स लेंस है ना, जिसकी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार बढ़ती है और घटती रहती है। जैसे आदमी अंधेरे में चला जाए तो वहाँ उसको थोड़े समय के लिए कुछ वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन वही अगर कुछ देर वहाँ रुक जाए तो काफ़ी चीज़ों को वो देख लेता है। तो एकोमोडेशन पावर ऑफ आई बोलते बेटा उसको, आँख की समंजन क्षमता, कि आँख में समायोजित करने की क्षमता होती है, फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है बेटा, ठीक है ना। तो प्रकृति की दी हुई एक बहुमूल्य भेंट में बेटा एक सिलियरी मांसपेशिकाओं का बना हुआ उत्तल लेंस लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार बढ़ती घटती रहती है, ठीक। तो नेत्र में बेटा यहाँ पर आगे की ओर जहाँ लेंस बैठा हुआ वहां पर कुछ द्रव भरे होते हैं। ये द्रव जलीय द्रव कहलाता है। अंदर की ओर एक दूसरा द्रव होता है बेटा, उसको हम काचाभ द्रव बोलते हैं। जैसे आदमी रोता है तो आंख से आंसू निकलते हैं, तो आप उसको अगर चाटिए तो उसका जो स्वाद है वो कैसा होगा? नमकीन टाइप का होता है। तो ये कांच द्रव का काम है बेटा। तो नेत्र तारा, नेत्र तारा क्या है बेटा? नेत्र तारा माने जिस भाग से प्रकाश उसमें जाता है और आंख उसको देखती है बेटा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और आंख उसका आभास करती है, वो नेत्र तारा कहलाता है। बीच में आंख में देखो एक छोटा सा गोला टाइप का आकार दिखाई पड़ता है, वही नेत्र तारा है। आइरिस क्या है? जहां पर लेंस जाकर के बेटा शिफ्ट होता है उसको हम कहते हैं आइरिस। ये नेत्र तारे के बगल की पोजीशन की बात है, ठीक। और रेटिना बेटा आंख में एक ऐसा बना हुआ पर्दा या पटल है, जैसे आप देखते हो ना कि पर्दे पर प्रतिबिंब या चित्र बनता है, तो वही आंख में भी एक प्रकार का पर्दा हुआ वो लगा है बेटा, गॉड का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ एक पर्दा लगा हुआ है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। जहां नेत्र लेंस से प्रकाश जाने के बाद बेटा अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब मस्तिष्क उसका आभास करता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है या किस टाइप का आकार बन रहा है, ठीक है ना। तो सिराओं का काम होता है बेटा, नर्वस सिस्टम का काम है। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि नेत्र में कई सारे पार्ट हैं। आप देख रहे हैं कि दृढ़ पटल है, रेटिना है ना। रेटिना दो जगह हमने लिख दिया है, तो आप यहाँ देख लीजिए। अंध बिंदु है, ठीक है ना। ये लेंस है, कांच द्रव है, जलीय द्रव है, मांसपेशियां, नेत्र तारा और आइरिस। तो आप डिटेल में अपने बुक से इसको बना करके बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेत्र लेंस की संरचना के साथ साथ ये जो मानव नेत्र का भाग है कई बार बोर्ड में पूछता रहता है, तो उसकी आपको विवेचना करनी रहती है, ठीक। तो देखते हैं हम दूसरी बात आज हम करेंगे बेटा इसी में, आंख की समंजन क्षमता क्या है। क्या? आंख की समंजन क्षमता। तो इधर लिख देते हैं
नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। ठीक, तो नेत्र द्वारा बेटा दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को एक साथ समायोजित करके जो देखने की क्षमता है उसी को एकोमोडेशन पावर ऑफ आईज बोलते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। तो नेत्र द्वारा दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को, दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को एक साथ समायोजित करके, एक साथ समायोजित करके, समायोजित करके देखने की क्षमता को, देखने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की क्या कहते हैं बेटा? समंजन क्षमता कहते हैं। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि नेत्र द्वारा दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को एक साथ देखने की जो क्षमता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट एकदम नजदीक है बेटा, तो दोनों को आप एक साथ देख सकते हो कि आंख की एकोमोडेशन पावर बोली जाती है बेटा समंजन क्षमता, माने समायोजित करके देखने की क्षमता। तो दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को एक साथ समायोजित करके देखने की जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ठीक बेटा, तो आगे आइए देखते हैं हम लोग अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आंख में उसके सामने अगर हम जैसे हम किसी किताब को रख दे बेटा 25 सेमी से और नजदीक रख दे तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है बेटा ना। तो कम से कम जिस दूरी पर हम रख करके किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं बेटा उसे क्या कहेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं इसको, आप हिंदी में समझ लीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो आप जानते हो बेटा कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी किसी वस्तु को आंख साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकती है, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी किसी वस्तु को आंख साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकती है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी किसी वस्तु को आंख साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकती है, स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्वस्थ नेत्र के लिए बेटा यह दूरी 20 से 25 सेमी होती है। बहुत सारे किताब वाले 25 सेमी डिनोट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेमी होती है ना। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है बेटा?
वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी किसी वस्तु को आंख साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसे स्पष्ट दृष्टि की क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरी 20 से 25 कहिए या 25 सेमी कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये दूरी है जहां पर रखी किसी वस्तु को आंख साफ साफ देख सकती है। अगर इससे कम दूर पर रखेंगे तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो अब हम बेटा दूसरी बात देखते हैं दृष्टि दोष की। तो नेत्र में अब आपको पढ़ना क्या है, दृष्टि दोष। तो देखो बेटा दृष्टि दोष प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, है ना। तो उसी में आता है जैसे कि मान लीजिए जरा दूर दृष्टिता क्या है, जरा दूर दृष्टिता माने जिसमें दूर और नजदीक दोनों की प्रॉब्लम हो जाए उसको कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले दृष्टि दोष। उम्र बढ़ती रहने के कारण बेटा तमाम शरीर में प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसके कारण ये जो मांसपेशियां हैं वो ढीली और शिथिल पड़ने लगती हैं, जिसके कारण नेत्र में अनेक प्रकार के दोष हमें दिखाई पड़ते हैं। किसी को दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा, किसी को नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा, तो किसी को क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगी, किसी के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष होते हैं। इस टाइप के दोष जो पैदा हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। तो प्रमुख दृष्टि दोष है आपके पास, देखो इधर बेटा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कोई ना कोई एक दोष जरूर आएगा, चाहे वो निकट का आए चाहे दूर का आए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को बेटा निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ेंगी, परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं बेटा, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखो हम यहाँ पर परिभाषा लिख दे रहे हैं बेटा, इसको याद कर लीजिएगा। इस दृष्टि दोष से पीड़ित, इस दृष्टि दोष से पीड़ित, दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं या नजदीक की वस्तुएं बेटा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निवारण हेतु, इस दोष के निवारण हेतु व्यक्ति को चश्मे में, व्यक्ति को उत्तल लगे, उत्तल लेंस, भाई दूर की वस्तु देखना है तो उत्तल लेंस हमें चाहिए, ठीक है। व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं बेटा इसका जो चित्र है, डायग्राम है, उसको आप देख लो यहाँ पर। ये है मानव नेत्र। अभी हम आपको दिखाते हैं दृष्टि दोष युक्त।
ये है रेटिना का पर्दा। ये प्रतिबिंब बेटा यहीं पर बन जाता है। तो नजदीक की बस दिखाई पड़ रही है, दूर की नहीं बेटा। ये निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है, निकट दृष्टि दोष युक्त आंख। अब हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए कि पर्दा पर प्रतिबिंब बने, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब साफ साफ रूप से कैसे दिखाई पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपने बताया ना कि चश्मे में हमें कौन सा लेंस लगवाना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर निवारण के बाद, कि निवारण के बाद इसका पोजीशन किस टाइप से। देखिए आप देख रहे हो बेटा, ऐसा लगता है कि किरणें आकर के यहाँ पर मिलती हुई। ये निवारण के बाद है, दृष्टि दोष के निवारण के बाद की स्थिति है। तो आप देख लो निवारण कैसे इसका हुआ। तो आपने लगाया क्या? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्यों लगाया बेटा? अवतल लेंस अभिसारी लेंस का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है अभिसारी। ये किरणों को क्या करता है? अपसरित कर दे रहा है। तो जो किरणें यहाँ समांतर किरण पुंज पड़ रही थी वो क्या हो रही है? अपसरित हो जा रही है। अब आकर फिर इस उत्तल लेंस पर पड़ती है, नेत्र लेंस के। यहाँ से प्रकाश जाकर के एक स्थान पर रेटिना पर प्रतिबिंबित होता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं, दूर की वस्तुएं बेटा साफ साफ दिखाई देती है। ओके, बस। तो आज के लिए बेटा इतना सफिशियंट है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आप समझ लिए। अब दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप इतना तैयार करिए, इसका फिगर, इसका डायग्राम भी आप बनाना सीख लेंगे, क्योंकि बोर्ड जब पूछता है तो कारण निवारण के साथ साथ उसका डायग्राम भी पूछता है कि आप कैसे उसका निवारण समझाओगे ना। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप तैयार कर लीजिए। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ, और आप लोग मन लगा करके अपना पठन पाठन चलाते रहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।